अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और आपके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक ठाक रखे। तो आज की मेरी वीडियो का अनुमान है तलावत, तर्जमा और हदीस या कोई अच्छी सी बात, दोनों में एक चीज तो जरूर होगी। ठीक है, उसके बाद वीडियो का आज का अनुमान जो है वो ये है कि अनजाना खौफ। अनजाना खौफ तो आपको पता है ना कि वो अभी हम उसको जानते भी नहीं कि ये ऐसे होगा भी कि नहीं होगा, तो हम खौफ ज्यादा पहले हो जाते हैं। तो इसके बारे में कि इस खौफ को हमने किस तरह भगाना है, इसके लिए हाल बहुत बेहतरीन सा लाई हूँ। अमल करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, वरना आप अपने खौफ की वजह से अपनी नस्लें बर्बाद कर लेती हैं। तो इस खौफ को निकालना है अंदर से। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तलावत अल्लाह के पाक नाम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वकालतिल यहूदु लैसातिन नसारा अला शैइन वकालतिन नसारा लैसातिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका कल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला कौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। सुब्हानल्लाह, सदकल्लाहुल अज़ीम। तो अब पढ़ते हैं हम तर्जमा, और तर्जमा इसका है जी, दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियात है ना किसी और की, यानी कि ना कुछ उसमें खसूसियत है और ना कुछ और। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमल नेक रूह पर चले, इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है। और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। मैं खुश इसलिए हो रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने कि मुझे नहीं पता था कि आज का तर्जमा उसके साथ मैच होगा, मेरी अनुमान के साथ। तो मेरे वीडियो के अनुमान के साथ ये तर्जमा भी मैच हो गया। तो यहूदी कहते हैं ईसाई के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी किस्म के दावे और इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज कर देगा। ये थी आज की हमारी अल्लाह के पाक नाम से जो की हुई इबादत, और इसका तर्जमा भी आपके साथ हो गया मेरा अपना खैर से डन। और आज की हम कोशिश करते हैं कि तो आज की जो है मेरी हदीस शरीफ, वो तो है जी इस पे, बल्कि जी हदीस शरीफ नहीं है आज तो अच्छे खाने के साथ कुछ मौजू जा रहा है। खाना बबरकत, लजीज और उम्दा बनाने का गुर। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना हम मसाले डाल के उसको कड़वा कर देते हैं और उसका जायका बदमजा, उसके सारी विटामिन जाया कर देते हैं। तो हम अक्सर सर पे दुपट्टा भी नहीं हमारे होता जब हम खाना बना रहे होते हैं, और कभी अल्लाह का जिक्र भी नहीं हो रहा होता कि हम खाना बनाई जाते हैं, मसाले डाली जाते हैं, मगर वो टेस्ट फिर नहीं बनता। तो ये देखिए जी, हमारे खाने का आज टेस्ट के लिए मैं क्या लेके आई हूँ, लजीज और उम्दा खाने का गुर। खाना पकाते वक्त 21 बार आपने पढ़ना है, या मुसव्विर हो या वदूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुसव्विर हो या वदूद हो पढ़कर खाने पर दम करें। खाने में ना सिर्फ बरकत होगी बल्कि खाना लजीज और उम्दा मजेदार होगा। सही है ना?
ये आज की हदीस नहीं थी आज की, यानी कि ये भी अल्लाह के पाक नाम से, उनके यानी कि नाम जो अपने होते हैं, उम्दा नाम जो उनके नामों में से है, तो ये आप पढ़ा करें खाना पकाने से पहले, और सर पे दुपट्टा रख के खाना बनाया करें, ठीक है। इंशाल्लाह देखना फिर कैसे ये बरकत भी डालती है, जायका भी डालता है। इस तरह से कि हमें माहिर नफ्सियात से मिलना पड़ेगा। हमारे डर की वजह से ना हमारे दिमाग के पुर्जे हो गए ढीले, जो कि वो अब अंदर से नहीं निकल रहा। डर, जो डर अंदर बस गया है ना, अंदर रच गया है ना, वो अब नहीं निकल रहा। आगे हम अपनी नस्ल में जो चीजें ला रहे हैं, और नस्ल भी इसी तरह हमारी तरह जिंदगी गुजारेगी। अभी बीमारी लगती नहीं है, डॉक्टर इशारा देता है, हम खड़े खड़े मर जाते हैं, बस जी अब तो हमने बचना ही नहीं है, अब तो हम मर गए। डॉक्टर किस मर्ज की दुआ है, और जो कह रहे कि हर बीमारी का इलाज निकल आया है, हर बीमारी का इलाज है, तो फिर आप मरने से क्यों डरते हैं? जो आपकी बीमारी है उसका तो आप इलाज कराएं। तो अगर आपकी मौत ही बरहक है, लिखी हुई है, तो फिर वो तो आप रोक नहीं सकते। फिर डर किस चीज का? फिर तो डरना सिर्फ अल्लाह की जात से है ना, कि अल्लाह ताला जितना टाइम है मेरे से इबादत करा ले, मेरे से अच्छे अमल करा ले, मेरे से अच्छा काम करा ले, ये कहना ना हमने। फिर वही कहूंगी, डर को उतारना है माहिर नफ्सियात के जेरे। हफ्ते में 2 क्लास लेनी है आपने, ताकि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। आपको काउंसलिंग के जरिए आपकी अंदर का डर, अंदर का खौफ जो अंदर समो गया है दिमाग में, दिल में, एक एक नस नस में, उसको हमने निकालना है। ठीक हो गया। और बच्चों की शादियां हमने टाइम पे कर देनी है, वो इसलिए कि उनको नहीं डराना कि पता नहीं कैसे लोग हैं, रोटी नहीं देंगे, मार तो नहीं देंगे। निकले इस डर से, जो उसके नसीब में लिखा उसको मिलना ही मिलना। उनकी टाइम पे शादियां करें, उनको डरा 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 के ना आपने, एक तो उनके अंदर डर बैठ जाता है, दूसरा वो आपका डर उनके दिल में होता है कि हमारे माँ बाप बीमार ना हो जाएगी हमारी टेंशन की वजह से, कि हमारी शादी नहीं हो रही, हमारा रिश्ता नहीं आ रहा तो वो पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। वो भी इंसान है, उन्होंने अल्लाह को नहीं मुंह दिखाना, उन्होंने भी अल्लाह के पास जाना ना। क्या कर लेंगे वो? जान से मार देंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप भी तो घर बिठा कर वो मार ही रही है ना, आप कौन सा उनका भला कर रही हैं? फिर आप कहती कल को बच्चे हो जाएंगे फिर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? बच्चे उनके दर्द नहीं, उनको नहीं तकलीफ होगी बच्चे छोड़ने वालों को। जिनके बच्चे होंगे क्या वो सुकून से बैठे होंगे बच्चे को छोड़ के? आपको ज्यादा मोहब्बत बच्चों से। इन डरों की वजह से आप लोगों ने अपनी सेहतें तो खराब की हैं, मगर अपने बच्चों के भी कोई हाल नहीं छोड़ाने कभी। वो पैदाइशी बूढ़े हो गए हैं, वो जवानी में बूढ़े हो गए हैं। वो जवानी में डर डर के उन्होंने अपने आप का, उनके चेहरों पे ना नूर है, ना उनकी वो उछल कूद रही है, सिर्फ उनकी ये जो लुतरी है ना उस पर बड़ा जोर चल गया। ये बड़ा उनकी वसी हो गई और कुछ भी नहीं उनके बदले, खत्म कर लिया उन्होंने अपने आप को। आप लोगों की वजह से, आपके डराने की वजह से, आप हर वक्त जो उनको डराती है उसकी वजह से, हालात से सामना नहीं करना उनको सिखाती, उनको बहादुरी नहीं सिखाती। उनको कहते नहीं बहादुर होके हालात का सामना करना है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। आप शेर के भी आगे बैठ जाओ ना, अल्लाह जन्नत में करते। मेरे अबू जान कहते होते थे, हमारे मोहल्ले में कुत्ता था, वो जब हम स्कूल से आते थे, कुत्ते को पता नहीं कैसे पता चलता हम स्कूल से आ रहे हैं, तो वो दूर से भागा आता था हमें काटने के लिए। तो हमारे अबू जान ने कहा कि जैसे कुत्ता भागा ना, तो भागना नहीं आपने वहीं बैठ जाना, कुछ भी नहीं कहेगा। यकीन माने जब से ये हमने सबक पढ़ा,
तो हम बैठने लगे, कुत्ता हमारे पास से गुजर के खुद ही पीछे चला जाता था, कुछ भी नहीं कहता था मैं बैठे हुए। तो ये कहूंगी खुदा के लिए अपने बच्चों के हौसले बुलंद करें, अपना डर भी निकालें, बच्चों के डर भी निकालें। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों को पहले उनकी डाइट जो है ना, आप डाइट उनकी बहुत खराब कर रही हैं। आप छोटे बच्चों की डाइट, मैं कह रही खास कर लड़कियां, खसूस जो लड़की हैं, उनको 3 साल की एज से लेकर उनको 18-20 की एज तक इतनी अच्छी डाइट दें, इतनी सस्ती डाइट दें कि उनकी हाइट निकल आए। आजकल बच्चियों की हाइट बहुत छोटी रह गई, सिर्फ वो 3 साल की एज में जो उनको डाइट नहीं मिलती, जिनसे उनके असाब मजबूत होने होते हैं, जिनसे उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, वो लम्हे जो उनके ना उन पे वो भारी हो जाते हैं, लेकिन मैंने वो हाइट नहीं निकाला। तो जी डर डर की बातें करते करते तो एक डर और पड़ गया, अब मुझे जाना पड़ गया कहीं सफर पे। तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ये थोड़ी सी सीरियस सी वीडियो बन गई थी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है ना, तो फिर पहले इंतजाम जरूर करके रखें, अपने घर वालों से डिस्कस करके रखें, अपनी फैमिली वालों से, अपने रिश्तेदारों वालों से कि हमने क्या करना है। घर में बैठी औरतें क्या करेंगी बताए ना, मर्द तो बाहर गए होंगे, तो क्या हम एक दूसरे के पास भी नहीं होंगे। तो इसलिए ना ये जरूर करके रखें। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो तो बस ऐसे लौटने बोले में मेरे से फी मानूंगा। फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अभी मुझे जाना पड़ गया बाहर, मैं खैरियत से जा रही हूँ। फातिमा जी फिक्र नहीं करनी, आप कहती हैं ना कि वीडियो क्यों नहीं आई कल, तो बस इस तरह काम पड़ जाता, अचानक काम पड़ जाता, क्या करे बंदा।